जय हिंद। मैं अर्जुन चौधरी आपके बीच और आपका स्वागत है हमारे चैनल रिदम स्टॉक पर। आज एक लेसन जो आपके बीच में रखने जा रहा हूँ वो कहरवा ताल का जो पिकअप होता है, उठान, उसको छोटा छोटा जो उठान है, चूँकि कहरवा और दादरा चंचल प्रकृति का ताल है और अधिकतर चौगुन अटकुन में बजता है। इसका उठान भी छोटा होता है, तिहाई भी छोटा होता है। उसे बनाने को तो लोग 3 ताल का तिहाई भी बजा सकते हैं, इसमें उठान भी बजा सकते हैं, लंबा भी कर सकते हैं बड़ा सा, लेकिन छोटा छोटा होता है। अभी मैं छोटा छोटा 2-3 उठान आपको बताऊंगा पिकअप, और उसी में से 1-2 ऐसा पिकअप है जो तिहाई के रूप में भी काम करता है। तो बड़ा ही मज़ेदार है वो, और हमारे समझ से आपको अंतिम तक देखें, जो अच्छा लगेगा। और मैं शुरू करूं उससे पहले आपको मैं आग्रह करता हूं कि जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं। साथ ही अपना अमूल्य राय कमेंट्स के रूप में लिखें। ये अभी जो मैं ठेका बजा रहा था वो भी मैं चाहता था कि कोई जो बजा हुआ ठेका है वो डाल दूं, लेकिन अचानक से आ गया दिमाग में धाधि धीना ता ती धीना। ये धादिन धिंदा धादिन धिंदा धातिन तिनता तादिन धिंदा जो एक 3 ताल का जो एक ठेका है, उसका बहुत छोटा रूप कहिए धाधि धीना ता ती धीना। तो इसको पहले मैं ये ठेका बता देता हूँ, उसके बाद 2-3-4 जो पिकअप है उसको बताऊंगा। उसी में से कौन सा पिकअप तिहाई के रूप में कैसे बन जाएगा वो बड़ा ही मज़ेदार है। आप सुनेंगे, लास्ट तक सुने और आनंद आएगा आपको, और बहुत कुछ हो सकता है सीखने को मिले। तो धा धी धीना ताती धीना। धा आप जानते हैं कि ये जो ये उंगली है तर्जनी, इसको यदि हम फ्री है पूरा एकदम हाथ लूज, हमेशा वादन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दायां हो या बायां, आप हाथ हमेशा एकदम लूज रखें, एकदम मुलायम रखें। ता, ये ता है। इसके साथ यदि हम गे लगाते हैं या खोल के, यदि बहुत जोरदार वादन करना है तो गे आप खोल के लगाएं या नहीं तो ऐसे लगाएं। ये दोनों यदि एक साथ बजता है तो धा होता है। और धी जब भी बजेगा तो ये दोनों मिडिल फिंगर और ये रिंग फिंगर जो है मध्यमा नाम का, तर्जनी जो है इंडेक्स फिंगर, उससे आपने ता बजाया। ये ऐसे सटा के रखते हैं यदि इस किनारे से लेके यहाँ तक, तो इधर से ये टी बजता है। ये टी टी ट टे न, ये सब का प्रयोग दोनों ये इसी दोनों से होता है। समयानुसार हथौटी किसको लगाने से फास्ट चलेगा, ये यदि आप समझ जाते हैं तो आपकी हथौटी बहुत फास्ट हो जाएगी। जहाँ यूज पड़े, ये चूँकि दोनों का जो टोन प्रोडक्शन है, साउंड, वो एक जैसा होता है, इसीलिए आप स्वतंत्र हैं लोग लगाने के लिए। अब मैथमेटिकल तो बहुत तबले में जाने पर उसका कुछ अलग थोड़ा सा मैथमेटिक्स होता है, लेकिन उसमें भी ये स्वतंत्रता है कि टी ते त ठ ये सारा कुछ इसे आप बजा सकते हैं। इस टी के साथ यदि हम ये गे लगाते हैं तो वो धी हो जाता है। ता के साथ गे लगाते हैं तो धा होता है, ती के साथ गे लगाते हैं तो धी होता है, और ता के साथ यदि हम ये ऐसे क लगाते हैं सटा के तो ये ता ही बजेगा, लेकिन ता पर एक बल पड़ना हुआ, उसको ता को
थोड़ा सा सबल बनाता है, ज़्यादा जोरदार बनाता है। तो एक जो अभी धाधी धीना ता धी धीना, धा धी धीना, धाम देखिए ता और ये तो हो गया धा, दोनों मिला के होता है धा धी धी ना, धी में ये साथ में गे, तो धा धी धी ना, ये बजा। ये ना भी खोल के बजाना है। बाएं बजाते समय भी आपको बिल्कुल ही लूज, कहीं से हाथ जो है आपका जो अंग परिचालन है हाथ का, वो हाथ ऐसे रखें कि आप एकदम बिल्कुल कंफर्ट अपने आप को महसूस करें, एकदम आराम जो स्थिति है उसमें। बहुत ऐसे रखे हैं, बहुत ऐसे रखे हैं, बहुत सटा के रखे हैं, खड़ा रखे हैं। अनईजी जब भी आपको लगेगा तो वो प्रैक्टिस यदि आप करते हैं तो वो गलत प्रैक्टिस हो जाएगा, बाद में जाके सुधारना मुश्किल हो जाता है। तो शुरू से ही आप इसको ध्यान रखें। ये यदि ये है और ये अल्टरनेट, ये स्याही से पहले इसको लगाते हैं, ये फिर जो इंडेक्स फिंगर है और ये मिडिल फिंगर है, तो दोनों लास्ट में लगता है, तो अल्टरनेट लगता है। अब खोल कर लगाते हैं, आप कुछ दिन बजाएंगे तो खुद अभ्यास हो जाएगा आपको और बढ़िया से लगेगा। तो इसके साथ धा धी धी ना, फिर ता धी ता ती धी ना, ता ती धी ना, ये बोल है धा धी धी ना ता ती धी ना। इसी को जब धा धी धी ना ता ती धी ना, 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 ये भी बजा रहे थे। अब आते हैं उठान पर। तो पहला जो है उठान, उसको देखिए धा ता ता, धा ता ता ता, धा ता ता, धा ता ता ता। ता आप जान रहे हैं, ता इससे लगता है, और इसमें यदि गौ लगा देते हैं तो ये धा हो जाता है। तो कैसे बजा, धा ता ता, धा ता ता ता, ये उठान है। ता के बाद आस है, ये 8 मात्रिक धा ता ता, धा ता ता, ता आ। लास्ट जो ता है वो आ हो जाता है, उसके बाद आ, एक आस जाता है। तो कैसे उठेगा ये उठान, धा ता ता, धा ता ता ता, धा धी धी ना ता धी धी ना, धा धी धी ना ता धी धी ना, धा ता ता, धा ता ता, धा धी धी ना ता धी धी ना, धा धी धी ना ता धी धी ना। ये हो गया एक उठान। दूसरा है धागे न धा, धागे न धा, धाता ता धाता, धागे न धा आ। तो धागे न धा, धागे न धा, धा दोनों ता और इधर लगा गे, फिर धागे न, इससे आप लगा सकते हैं यदि लगता है। तो धागे न धा, धागे न धा, फिर धा, ये हो गया। देखिए धागे न धा, ठीक है, उठ जाएगा। धागे न धा, धा धी धी ना ता धी धी ना, धा धी धी ना ता धी धी ना, धा धी धी ना ता धी धी, धागे न धा, धा धी धी ना ता धी धी। ये पिकअप हो गया, धागे न धा आ, यह तो धागे न धा आ, ये हो गया पिकअप। और इसी में यदि पिकअप के पहले कत लगा देते हैं, ठेका खत्म हुआ, कत लगाए और इसको बजा देते हैं, तो ये तिहाई बन जाएगा। देखिए ये बड़ा ही मजेदार चीज है। कत धागे न धा, पूरा बजा रहे हैं, धागे न धा, धा धी धी ना ता धी धी ना, धा धी धी ना ता धी धी ना, धा धी धी ना ता धी धी, कत धागे न धा, ये तिहाई बन। क इससे लगाएंगे, क और इससे त। कभी कभी क्या होता है कि यदि बहुत स्पीड में आप कत बजा रहे हैं तो सिर्फ क लगाने से क पर और यदि थोड़ा बल देते हैं तो कत का उच्चारण, यदि त पर बल देते हैं तो तत् का उच्चारण, ती पर बल देते हैं तो तित का उच्चारण, वो जो एकदम सटा हुआ शब्द होता है वो एक आघात से ही निकल सकता है। लेकिन स्पेस देखा जाता है कि यदि बहुत कम स्पेस है, एकदम बहुत फास्ट चल रहा है और स्पेस है नहीं उसके पास, तो एक से काम चला लेंगे। यदि स्पेस है, कत धागे न धा, कत धागे, ये तो स्पेस है यहाँ,
इसीलिए क त दोनों लगाइएगा तो भरा हुआ, जैसे ऐसे बिना भरा हुआ भी बजा कत धागे न धागे न धा, लेकिन कत ये जगह बच रहा है, कत धागे न धा। ये हुआ एक उठान, और एक इसी उठान को तिहाई के रूप में धा आन धा, ये एक होता है। धा आ न, धा गेन को छोड़ दीजिए तो धा गे को यदि साइलेंट कर देते हैं तो धा आन धा आ, कहते धा आन धा धान धान धा धाधि धिन, जितना फास्ट है उसका धाधि धिन धाधि धिन धाधि धिन धाधि धान धान धा धाधि धिन धान धान ता, धान ही होगा ता, ता सीधा इसमें क सटेगा, धान धान ता धाधि धिन धाधि धिन धाधि धिन धाधि धिन धाधि धिन धाधि धान धान ता धाधि धिन धाधि, ये उठान हो गया। कत पहले लगाइए, कत धान धान धा, कत धान धान धा, कत धागे न धा, सेम चीज हो गया इसमें, कत धान धान धा, ये तिहाई हो गया। देखिए धान धान ता धाधि धिन ताति धिन धाधि धिन ताति धिन धाधि धिन ताति धिन, कत धान धान धा। तो पिकअप और तिहाई एक ही बनता है। मैंने पहले बहुत बार बताया है कि सीधा ठेका आप सीखिए, पिकअप और तिहाई, उठना और कहाँ से उठना है। आप यदि बहुत गाना सुनते हैं मेरे वीडियो को देखिए, और उसके अंतिम में मैं अक्सर गाना डालता हूँ 2-3 बजा के, इसमें 2 ही डाल रहा हूँ, तो दोनों गाने पर हेडफोन लगा के आप उसके साथ में बजाएं। इसका जो फायदा है वो आपको बहुत दिन के बाद नजर आएगा, क्योंकि हम बता तो दिए कि ऐसे पिकअप है, ऐसे उठना है, लेकिन गाने में कहाँ से उठना है ये वही बता सकता है जो बहुत सुनते सुनते आपका परिपक्व हो जाता है 2-4 साल के बाद में, तो उसको दिमाग में आने लगता है कि मोरी कलैया सुकुमार हो, मोरी डलैया सुकुमार हो, तो यहाँ से उठना, तो कहाँ से उठना है वो गाने में भी ऐसा जगह रहता है कि आपको पता चले। लेकिन पता चलेगा तब, जैसे कि कहीं मोड़ पर आप जाते हैं, कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो लिखा रहता है बोर्ड पर कि फलना जगह इतना किलोमीटर है यहाँ से, लेकिन वो उसके लिए लिखा हुआ है जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ सकता है, और जो उसको पढ़ ही नहीं सकता है वो उसको कैसे पता चलेगा कि कोई कितना किलोमीटर है। वही बात है कि आप यदि सीखे हुए हैं तो गाना में जगह बना हुआ है कि यहाँ से उठना है, खुद पता चलता है। लेकिन यदि आप उसको सीखे ही नहीं है तो कितना भी बजा रहे हैं और आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप नहीं सीखने के बराबर हुआ वो। इसीलिए जब भी जो भी ठेका सीखिए तो उसके साथ आपको उठान है या तिहाई है। अभी 2-3-4 उठान बताए, 2-3 तिहाई उसको मैंने बजाया है। और एक और देख लीजिए, जैसे ताकत ताकत ता, ता क त ता क त ता, ता इसलिए कर रहे हैं इसमें ता लगा है, इसमें सट के लग रहा है ये, तो ता पर बल देता ता क त, तो इसमें सट रहा है तो ती है, और हल्का सटाएंगे तो ता क त ता क त ता, या ये भी लगा सकते हैं, सीधा ता भी लगा सकते हैं। जैसे ताकत ताकत ता धाधि धिन धाधि धिन धाधि धिन ताति धिन धाधि धिन ताति, ये धाधि धिन ताति धिन है। मैं कभी कभी धाधि धिंदा बोलने की आदत है तो मैं बोल देता हूँ, लेकिन धाधि धिन ताति धिन धाधि धिन ताति धिन धाधि धिन ताति धिन, ये है। धीना भी बजे धाधि धिन ताधि धिन धाधि धिन ताधि धिन धाधि धिन ताति धिन धाधि, ये अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। यदि बायां खूब चल रहा है जिसका तो धाधि धिन ताधि धिन बजेगा, वैसे यदि कम चल रहा है तो धाधि धिन ताति धिन। तो ये क्या था, ताकत ताकत ता धाधि धिन ताधि धिन धाधि धिन ताधि धिन धाधि धिन ताधि धिन धिन धाधि धिन, कत ताकत ताकत ता। लेकिन इसमें कत के ये तिहाई बनने लायक नहीं है, ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है कि कत लगा कि ये तिहाई नहीं बनाइए।
पहले जो मैंने 3 उठान और तिहाई बजाया है, वो जो पिकअप और तिहाई, वही आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ मैं अपने तरफ से इतना ही कहूँगा कि जो भी मेरा गाना बजता है उसमें हेडफोन लगाएं और कृपया उस गाने को साथ में बजाएं। अब कैसेट चला लें और ढोलक रख लें यहाँ सामने में, और उसको गाना जब बजे तो उस गाने पर बजाएं, रिपीट करके बजाएं। फिर रिपीट कर उससे होगा क्या, उठने का जगह पता चलेगा, तिहाई लगाने का जगह पता चलेगा। और जब तक आप किसी गाना पर बहुत आप अच्छा बजा रहे हैं लेकिन आप गाना पर उठना ही नहीं जानते, कहाँ से उठा जाएगा, तिहाई कहाँ से लगेगा, ये सब एक एक गाना पर दुनिया में कोई किसी को नहीं बता सकता है कि कहाँ से उठना है। संगीत गुरुमुखी विद्या इसलिए है कि गुरु के सामने बैठ के सीखने से ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन जो क्लास के लिए, और बहुत सारे लोग हैं नंबर में, वो भी जुड़ रहे हैं, या समयानुसार मैं हर लोगों को उतना समय नहीं दे पाता हूँ इस पर, चूँकि परफॉर्म मार्केट में जो कार्यक्रम हमारा होता है वो अच्छा स्तरीय कार्यक्रम, मैं कभी इस तरह के कार्यक्रम में नहीं जाता जो ऑर्केस्ट्रा या इस सब में, चूँकि इसलिए मैं फिल्मी गानों पर कम बजाता हूँ सब पर, उस पर दिखाता हूँ कम। फोक है या लाइट म्यूजिक है या अन्य जो भी गायन शैली हैं जो अच्छे मंच पर, उसको ज़्यादा मैं लाइक करता हूँ इसीलिए। और ग्रेडेशन की बात मैंने कुछ दिन पहले की थी। एक चैप्टर में एक लेसन और डालूंगा कि क्या बजाए जाएंगे ग्रेडेशन में रेडियो के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरी इस बात को हमेशा गांठ बांध के रखें कि जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है, रेडियो है, दूरदर्शन है, वो मीडिया तो है ही, साथ साथ आपको जिस समय कोई मार्केट में कोई आपको नहीं बजवाएगा उस समय वो लोग बुला के बजवाते हैं। वो अंतिम समय तक आपको वहाँ से बुकिंग होती रहती है। मैंने जो देखा, जो अनुभव किया, वो मैं बता रहा हूँ। इसके साथ मैं 2 गाना अभी बजाने जा रहा हूँ, दोनों के साथ छोटा छोटा है, और आप चाहें कि उसके साथ आप बजाएं, अंत तक वीडियो देखें। अब एक सुनिए गाना अभी मैं बजा रहा हूँ। अभी आपने देखा एक ये फिल्मी गाना है, और एक और गाना मैं आपके बीच रखने जा रहा हूँ, इसके साथ बजाएं और आनंद लें इस गाना का। साथ ही इसी ठेका को मैंने बजाया है, अभी जो आपको ठेका बताया, जो उठान बताया, जो तिहाई है, वही ठेका, वही उठान, वही पिकअप, वही तिहाई मैंने बजाने की कोशिश की है। हाँ, कहीं कहीं चूँकि परफॉर्मर जो भी होता है तो वो कुछ बच जाता है। आप मूल रूप से अभी यहीं केंद्रित रहें, इसी पिकअप, उठान यानी और ठेका और तिहाई पर। एक और छोटा सा गाना आपके बीच रखने जा रहा हूँ।
ये आपके बीच अभी मैंने एक गाना रखा, ये लोक संगीत था और बजाने का तो मन कर रहा था इस पर और भी, लेकिन समयाभाव है। और आज जो मैंने ठेका बताया है आपको, धाधि धीना ताती धीना या धाधि धीना ताधी धीना, ये बहुत ही प्रैक्टिस का ठेका है। ये इसको जितना प्रैक्टिस करें उतना भरा भरा वादन होता है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि चौगुन जो लोग बजा रहे हैं, अठगुन बजा रहे हैं, अधिकतर आप खुद देख लीजिएगा, मैं क्या देख रहा हूँ आप देख लीजिएगा। अठगुन इतना ही बजाना, ये यदि ऐसा ही बजाना है, लोग कहते हैं बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आसान करने के चक्कर में आपका वादन ही खराब हो गया तो ऐसा आसान क्या करना है। बहुत सस्ता कपड़ा है, बहुत सस्ता कपड़ा है, तो सस्ता कपड़ा कौन खरीदता है वो भी आप जानते हैं, और महंगा कपड़ा कौन खरीदता है वो भी आप जानते हैं। तो आप अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप महंगा कपड़ा खरीद सकें। बहुत जो सस्ता होगा ना, बहुत सस्ता यदि, तो उसकी क्वालिटी भी वही ही होती है, वैसा ही लगता है, उतना ही इज्जत मिलता है। यदि उसी चीज़ को आप भर के बड़े बड़े तबला वादक हैं, देखिए बरसों गुजार दिया प्रैक्टिस में उन्होंने, तो उसी अनुपात में उनको प्रतिष्ठा भी मिलती है। तो जितना आसान चीज़ आप अपना, मैं ऐसा चीज़ बजा के डालूंगा कि सिर्फ एक उंगली से ही बजाऊंगा और उस पर सारा तिहाई उठान और ठेका सब कुछ, अठगुन चौगुन सब एक ही उंगली से बजा के दिखा दूंगा। वो बजा सकते हैं हम भी, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा आप बजाएं जिससे वो सस्ता और महंगा की बात होती है। तो जो लोग कहते हैं सब ठीक, वो भी अपने जगह पर सही है। हर तरह का दुकान होता है मार्केट में कोई बड़ा बड़ा शोरूम है तो कोई वही चीज़ कहीं मिलता है। ये तो मैं तो ये चाहूँगा कि जो भी लोग सीख रहे हैं मेरे यूट्यूब के माध्यम से, या हमसे जो भी सीख रहे हैं, वो दो तीन चीज़ जो मेरे दिमाग, पहले तो प्रतिष्ठा उनको मिलना चाहिए। आप प्रतिष्ठा कमाने के लिए सीखिए, पैसा खुद पीछे पीछे आएगा। दूसरी बात कि ऐसा ठेका बजाएं, ऐसी प्रैक्टिस आप ऐसा प्रैक्टिस करके रखें कि लगे कि बड़ा सा शोरूम है, वो फुटपाथ का नहीं है। फुटपाथ पर दुकान वहाँ भी बिकता ही है, लेकिन हर वर्ग होता है उसका। इसीलिए मैं वादन के वर्ग की बात कर रहा हूँ, आर्थिक रूप से मैं कोई कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ। तो अच्छा बजाएं, बेहतर बजाएं, थोड़ा प्रैक्टिस करें। तो जब बजाना ही है प्रैक्टिस करें, थोड़ा और कर लें तो और ज़्यादा बढ़िया होगा। और इसी के साथ मैं आज का अपना ये जो वीडियो समाप्त करता हूँ, और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप।